बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत से गैर मुस्लिम, बिलखुसूस वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम से नफ़रत करते और इस्लाम के बारे में गलत मालूमात फैलाने का शौक़ रखते हैं, वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने आकर बाज़ औक़ात जानबूझकर ऐसे सवालात करते हैं जिससे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गुस्सा आ जाए और मुसलमानों को भी ज़रा दुख और ठेस पहुँचे। ऐसा ही एक नौजवान लड़का डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने खड़ा था और इस शख्स ने इंतहाई बदतमीज़ी वाली गुफ्तगू शुरू कर दी थी। गो के शख्स का अंदाज़ तो मुहज़्ज़ब था मगर अल्फाज बहुत ज़्यादा कड़वे थे। इस लड़के ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया भर के मुसलमान इस हद तक क्यों पूजते हैं कि वो उन्हीं की जैसा बनना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो लंबे बाल रखें जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया है तो मुसलमान भी उन्हीं की तरह करने की कोशिश करते हैं। ये तो मुसलमान, जब इस्लाम ने कह भी दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात से बढ़कर नहीं हैं, तो मुसलमान उन्हें इतनी अहमियत क्यों देते हैं। इस लड़के ने साथ में ये भी कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के जैसे इंसान ही तो हैं। अगर हम सिर्फ एक इंसान को जो कि आखिरी नबी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह को भूल गए हैं। इस शख्स का ये सवाल इंतहाई चुभने वाला था और यकीनन मुसलमान कोई भी हो उसे ये सुनकर गुस्सा आ जाएगा। आपको भी आ रहा होगा। अंग्रेज़ी ज़बान में पूछे गए इस सवाल का डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अंग्रेज़ी ज़बान में ही इंतहाई शानदार जवाब दिया था। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि इसमें हुआ क्या और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी ज़हानत से कितना खूबसूरत जवाब दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि शख्स ने क्या सवाल किया था। With regards to the practice of Sunnat, I am told that it is actually emulating the practices done by Prophet Muhammad. And if we're only supposed to bow down to the formless God, why do we follow practices which are done by a human incarnation, particularly things like growing your hair to a certain length which may not have a particular significance in terms of benefit, or kissing the Hazrat Aswad when someone also declined that you're just a stone and Prophet Muhammad didn't kiss you, I wouldn't do this either. इस शख्स ने कहा था कि अगर हम मुसलमानों को ये कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी काम थे उन्हीं को दोहराने की यानी कि सुन्नत पर पूरे उतरने की कोशिश क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत दिलचस्प था और अहम भी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी इस सवाल को बहुत अहम और अच्छा सवाल करार देकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। मगर आगे चलकर देखिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने किस तरह से इस लड़के की अच्छे से धुलाई कर दी। अभी इस शख्स का आधा सवाल ही हुआ था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपनी नशिस्त को छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए क्योंकि वो भी इस सवाल का जवाब देने को बेताब नजर आ रहे थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सबसे पहले आते ही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल इंसान हैं। जैसा कि आज के दौर में हम इंसान हैं वैसे ही वो इंसान हैं, मगर वो दुनिया में आज तक आने वाले इंसानों में से सबसे अच्छे इंसान हैं। वो किसी इंसान का रूप नहीं है, इंसान हैं मगर सबसे अच्छे। Copy him if he's the incarnation of, he's not incarnation of God. So in your sentence, a human form. He is a human being. He is the best human being, but he is not God. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो हम जैसे ही इंसान मगर वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के बराबर दर्जा नहीं रखते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात करो और उसके नबी यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अतात करो। वाज़ेह रहे कि अतात से मुराद हुक्म पर अमल करना है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान खुद से नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है। जैसे मैंने आपको कुरान पाक की आयत से हवाला दिया है, हम खुद से नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों को समझ नहीं आती। यही वजह है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक अहम मिसाल और दिलचस्प मिसाल भी सबके सामने रखी। उसके बाद यकीनन इस लड़के को समझ आ गया होगा। Quran says in Surah Nisa chapter 4:59, Atiullah o Atir Rasul, obey Allah and obey the messenger. God said follow the prophet, we follow. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं और मैं वहां का बॉस हूं और मैं हुक्म देता हूं कि आज के बाद जो जनरल मैनेजर यानी कि मेरा मातहत ये कहेगा उसकी बात पर अमल करना है। अब जब मैंने कह दिया मैं बॉस हूं कि जनरल मैनेजर की बात पर अमल करना है तो बस बात खत्म हुई। जनरल मैनेजर की बात पर हर हाल में अमल करना होगा। इसी तरह से अल्लाह ने कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो,
تو हमें उनकी अतात और उनके हुक्म पर अमल करना होगा, उनकी सुन्नत पर भी अमल करना होगा, क्योंकि ये अल्लाह ने कह दिया है। और बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से दिए गए अहकामात को गलत अंदाज में किसी सूरत हम तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो अल्लाह के भेजे गए सबसे महबूब और आखिरी नबी और सबसे बढ़कर वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। For example, I'm the boss of a company. I tell, follow my general manager. Now, you will say, why follow general manager, boss? Boss is saying so. If boss says, you have to follow. So similarly, the prophet will never go against the teachings of Almighty God. It is because he is the messenger who has got the message of God for us. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह कर दिया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं कर सकते, उनकी इबादत नहीं कर सकते, अलबत्ता हम उनसे प्यार करते हैं और उनकी हर सुन्नत पर अमल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब बहुत वाज़ेह था और क्लियर हो चुका था कि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना एहतराम क्यों करते हैं। सवाल करने वाला लड़का अब शर्मिंदा हो रहा था, इसीलिए वो जानबूझकर अनजान और नादान बनने लगा और नादानी में इंतहाई मज़ाहिया सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके। जरा देखिए कि इस लड़के ने कैसे पूरी गुफ्तगू का रुख किसी और जानिब ही मोड़ने की कोशिश की, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक एक ज़हीन आदमी है, वहीं पकड़ लिया। But we don't worship him. So people who go to Dargah, Khwaja Moinuddin Chishti and all this is wrong? It's nowhere. अब ये लड़का कहने लगा था कि अच्छा वो लोग जो कि दरगाहों पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर, क्या वो सब गलत है? दोस्तों आप खुद ही देखिए कि ये बात कहाँ की कर रहा है और सवाल कहाँ का किया था। जानबूझकर इसे आमतौर पर फेस सेविंग एग्जिट कहा जाता है। ये लड़का अपनी इज्जत बचाकर अब यहाँ से निकलना चाह रहा था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में भी कहा कि कुरान पाक में किसी दरगाह का कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना ही कोई ऐसी हदीस है जो ये कहे कि दरगाहों में जाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान पर पूरा हॉल भी समझ गया था कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है, इसीलिए सब लोग तालियां बजा रहे थे। ये खूबसूरत मनाजिर आप देखिए, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि इस लड़के के साथ होता क्या है। It's nowhere mentioned in the Quran to go to Dargah. There's no hadith saying go to Dargah. And the second part, the significance of Hazrat Aswad. Hazrat Aswad. उसके बाद ये लड़का कहने लगा, अच्छा मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा जिसमें मैंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद को चूमा है, तो अब क्या सारे मुसलमान भी चूमेंगे? ये तो उनकी नकल करना हो गया। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये नकल करना नहीं है, ये सुन्नत पर अमल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद को चूमा, हम बतौर मुसलमान सुन्नत पर अमल करते हुए हम भी उसे चूमते हैं और ये सुन्नत है। अगर कोई कर ले तो अच्छी बात है, ना करे तो फिर भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा करना बहुत अच्छी बात है। Yes, but again, because the Prophet kissed it, I'm emulating. It doesn't become the fard. It's not compulsory. You have to do it. Sunnat means you will get blessing, but in sunnat, if you don't do, there's no negative point. In fard, you have to do it. If you don't do it, negative points. Like praying 5 times, you have to do. Don't do, negative point. Sunnat means if you do, plus points. If you don't do, no negative points. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है, लिहाजा इसे छोड़ भी दें तो कोई बुराई नहीं है। जैसा कि इस्लाम में कहा गया है कि 5 वक्त नमाज अदा की जाए, ये फर्ज है। इसे छोड़ेंगे तो नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, गुनाह मिलेगा। जबकि दूसरी जानिब अगर किसी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो उसका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर सुन्नत पर अमल कर लिया जाए तो इससे अफजल कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक की वजाहत का आखिरी हिस्सा और उसके बाद इस लड़के की जानिब से मुस्कुराते हुए यहाँ से डॉक्टर जाकिर नाइक से इत्तफाक करना, यानी कि जी हाँ डॉक्टर साहब आपने जो फरमाया ठीक फरमाया, ये कहते हुए अपने चेहरे के तासुरात लेकर यह लड़का यहाँ से रवाना होता है। ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम आपके सामने इंतहाई अहम सवाल रखने जा रही है। So when you do it, you get additional bonus point, and a good Muslim tries to get more bonus point, but no one can say it's a sin. Therefore, it becomes the sunnah. The Prophet kissed it, we are kissing it. Even if you don't kiss it, yet there's no problem. Hope that's the question. Sahi hai. Thanks very much. You're welcome. दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़े अल्फाज में जवाब दिया। अब देखिए कि इस लड़के को लगभग सब कुछ मालूम था। जानबूझकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को एक बराबर ठहराने का इल्ज़ाम जो मुसलमानों पर अक्सर लगता है और ये मुसलमानों में तफरीक फैलाने के लिए लगाया जाता है, इस लड़के ने उसी बयान को और उसी इल्ज़ाम को यहाँ पर हाईलाइट करने और नुमायाँ करने की कोशिश की। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक अगर गुस्सा हो जाते तो फिर से यहाँ पर पूरी दुनिया बहस करती कि डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्सा कर गए, लेकिन
उन्होंने बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ इस लड़के को दलील और सबूतों के साथ समझाया, यहाँ तक कि ये लड़का माना और फिर यहाँ से रुखसत हुआ। यही डॉक्टर जाकिर नाइक की खूबी है। मगर टीम हम कदम यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहती है कि दुनिया भर में इस्लाम से नफरत करने वाले लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गैर मुस्लिमों का दीन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हद से बढ़ता जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? इस्लामोफोबिया पर काबू पाने के लिए हम मुसलमानों को क्या इक़दाम करना होंगे? कमेंट कीजिए और अपना कोई एक ऐसा कदम जो आप समझते हैं कि उठाया जा सकता है और आपने भी अपनी ज़िंदगी में उठाया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि बहुत से लोग आपका कमेंट पढ़कर मोटिवेट हों और वो भी अच्छे काम करना शुरू करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मज़ीद दीनी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।